नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे राहु काल के लिए और गुलिक काल के लिए। राहु काल क्या है और इसका समय कौन सा होता है, और गुलिक काल क्या है और इसका समय कौन सा होता है। राहु काल के लिए आपने सुन के रखा होगा कि राहु काल में कभी भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, और गुलिक काल के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, कभी भी कोई काम करो तो आप गुलिक काल में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहु काल के लिए। राहु काल में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि आप घर से निकल रहे हो कोई यात्रा के लिए, तो यात्रा करने से पहले आप राहु काल को चेक कर लें। यदि घर से आप निकल रहे हो तो उस समय राहु काल तो नहीं है। यदि राहु काल चल रहा है तो उस समय घर से ना निकले। यहाँ आप कह सकते हो कि सपोज करिए कि आपकी ट्रेन 5 बजे की है और आपको उसी समय निकलना है, और उस समय राहु काल चल रहा हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेन पकड़नी होगी जल्दी से। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप राहु काल के शुरू होने से पहले ही घर से निकल जाइए और अपनी यात्रा कर लीजिए। क्योंकि आप राहु काल के शुरू होने से पहले घर से निकले हैं तो ये दोष आपको नहीं लगेगा, और यदि राहु काल के समय आप घर से निकल रहे हैं तो आपको दोष ये लगेगा। इसमें होगा ये कि यदि आप यात्रा कर रहे हो तो हो सकता है छोटी मोटी परेशानियां आपको झेलनी पड़े यात्रा के दौरान, या फिर हो सकता है बड़ी परेशानियां भी आप झेल सकते हो अगर आप राहु काल के समय घर से निकल रहे हो। इसके बाद आता है व्यापार। यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार में कोई भी लेन देन आप राहु काल के समय ना करें, क्योंकि राहु काल के समय लेन देन किया हुआ शुभ नहीं होता है। यदि आपका कोई देनदार है, आपको पैसे दे के जाता है राहु काल में, तो कह सकते हैं कि वो पैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो पैसे ख़त्म होते हैं। और यदि आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी तिजोरी खोल के या लॉकर खोल के या फिर आपका जो गल्ला है वो खोल के ही दोगे। तो उस समय यदि आप गल्ला खोलते हो, तिजोरी खोलते हो, तो वो शुभ नहीं होती है। उसमें रखा हुआ सारा धन बहुत जल्दी स्पीड से ख़त्म हो जाएगा। और यदि यदि आप पैसा दे रहे हो राहु काल के लिए, तो वो पैसा ना तो आपके लिए शुभ होगा और ना ही पैसा लेने वाले के लिए शुभ होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि राहु काल में पैसे का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है, यदि आपके घर में कोई तिजोरी है और आप उसमें कोई भी दस्तावेज रखते हो या फिर पैसे रखते हो, तो उस समय भी आपको पैसे नहीं रखने हैं ना निकालने हैं, क्योंकि ये समय शुभ नहीं होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि तिजोरी खासकर राहु काल के समय नहीं खोलनी चाहिए, ये शुभ नहीं होती है। इससे क्या होता है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाती है। तो इसीलिए तिजोरी को भी खोलना वर्जित माना गया है राहु काल के समय में। इसके बाद आता है, घर में कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, जैसे कि बच्चे की बर्थडे है, कथा हो रही है, घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, या फिर कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, एक्स वाई जेड कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, तो राहु काल को चेक करते हुए खरीदें। यदि आप राहु काल में कोई सामान खरीदते हैं तो कह सकते हैं कि वो जो सामान होता है बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आपको राहु काल के समय कोई भी सामान नहीं खरीदना है। इसके बाद आता है, राहु काल का समय कौन सा होता है। देखिए, राहु काल का समय रविवार से लेके शनिवार तक पूरे हफ्ते रहता है, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है। जैसे कि रविवार को शाम के 4:30 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में राहु काल होता है। यानी कि 6:30 से वो 4:30 बजे से और 6 बजे के बीच में आपको कोई भी देन लेन से अवॉइड करना है इस समय को, कि यानी कि 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में आपको कोई भी चीज़ का देन लेन नहीं करना है, कोई भी शुभ कार्य नहीं कर रहा है। और उसके बाद 6 बजे के बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी देन लेन कर सकते हैं, या भी 4:30 बजे से पहले आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सोमवार। सोमवार का जो समय होता है वो होता है प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, यानी कि सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे के बीच में आप कोई भी देन लेन ना करें। अगर आप देन लेन करते हो तो हो सकता है वो आपके लिए शुभ ना हो। इसके बाद आता है मंगलवार। मंगलवार का जो समय होता है वो होता है 3 बजे से 4:30 बजे तक। तो मंगलवार का जो समय 3 बजे से 4:30 बजे तक, इस समय को भी आपको अवॉइड करना है। इसके बाद आता है बुधवार। बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच का जो समय है, इस समय को भी आपको अवॉइड करना है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे का जो समय होता है, ये राहु काल का होता है, तो इस समय को भी आप अवॉइड करिए। शुक्रवार 10:30 बजे से 12 बजे तक का जो समय है वो होता है राहु काल।
और शनिवार 9 बजे से 10:30 बजे का जो समय होता है वो भी राहु काल होता है, जो सुबह का होता है। इसके बाद आता है गुलिक काल। गुलिक काल क्या होता है? ये बहुत ही शुभ जो समय होता है वो शुभ समय होता है। जैसे कि राहु काल अशुभ समय होता है, तो गुलिक काल जो होता है वो बहुत शुभ समय होता है। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो और आपको किसी पंडित की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं उस पंडित से पूछ के ये कार्य कर लूँ, तो आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय अपने आप में बहुत शुभ है, तो आप कभी भी इस समय का यूज़ करते हुए कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी देन लेन कर सकते हैं, कोई भी पैसे का व्यापार इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये समय बहुत शुभ होता है। और मैं तो यहाँ तक एडवाइस करूँगी कि जब भी आपको कोई भी कार्य करना हो, पैसे के देन लेन हो या फिर कुछ भी ऐसा, तो आप यही समय आप यूज़ करिए। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। और कह सकते हैं कि यदि आप इस समय में अपना पैसों का देन लेन करते हैं, तो उस समय पैसा मल्टीप्लाई होता है और पैसे में बढ़ोतरी होती है। और पैसा जल्द, यदि आपके घर में 2 रुपये डेली आ रहे हैं, तो उस समय 5 रुपये डेली कहाँ से आने का, ऐसा बोलते हैं कि पैसा मल्टीप्लाई होके आता है यदि आप इस शुभ समय में कार्य करते हो। तो जान लेते हैं वो समय कौन सा होता है। देखिए, जैसे राहु काल में समय होता है पूरे हफ्ते का, इसमें एक टाइमिंग होता है जो राहु काल का समय होता है, वैसे ही गुलिक काल का भी समय होता है। इसमें भी पूरे हफ्ते गुलिक काल होता है। जैसे कि रविवार है, रविवार दोपहर का जो समय होता है, अपराह्न जो बोलते हैं, जैसे जो 3 बजे से 3:30 बजे का जो बीच होता है, बीच का जो समय होता है, शाम के मध्य समय जिसे बोलते हैं, तो शाम का जो समय 3 बजे से 4:30 बजे का जो समय है, ये जो समय जो बहुत शुभ समय है। तो इस समय में आप कुछ भी शुभ काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सोमवार। सोमवार को दोपहर का जो समय होता है 1:30 से 3 बजे तक का, ये शुभ समय होता है। इसके बाद मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे का जो समय है, ये शुभ समय है। आप इसमें भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है बुधवार। बुधवार सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है, ये शुभ समय है। आप इसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है गुरुवार। गुरुवार सुबह का समय 9:30 से 9 बजे से 10:30 बजे तक का जो समय है, ये शुभ समय है। आप इसमें भी कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है शुक्रवार। शुक्रवार 7:30 बजे से और 9 बजे के बीच में जो समय होता है, ये होता है गुलिक काल। आप इसमें भी अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है शनिवार। शनिवार को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक का जो समय होता है, ये भी गुलिक काल होता है। तो गुलिक काल में आप कोई भी अच्छा और शुभ कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और राहु काल का जो समय है, आप उस समय को अवॉइड करिए, और जो गुलिक समय है, आप उस समय को एक्सेप्ट करिए। उस समय में कोई भी शुभ कार्य करिए। अगर उस समय में आप शुभ कार्य करेंगे तो वो आपके लिए मंगलमय होगा। तो आप सीख गए होंगे कि राहु काल क्या होता है, गुलिक काल क्या होता है, और दोनों में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो आज की वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।